अगर आपके पास भी ऐसे गोल्स और सपने हैं जो पूरे नहीं हुए हैं लेकिन आप उन्हें पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए अब आप अपनी मेंटेलिटी यानी कि माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में 92% ऐसे लोग हैं जो हर साल यही कहते हैं कि वो अपने गोल्स को डिसाइड करेंगे और उन्हें अचीव करेंगे, लेकिन वो कभी उसे पूरा नहीं कर पाते। तो अगर ये परसेंटेज इतना ज़्यादा है तो ज़रूर कोई ऐसी चीज़ होगी जो उन्हें पीछे खींच रही है, उन्हें सक्सेस नहीं होने दे रही है। अब इससे पहले कि हम ये जानें कि उन्हें कौन सी चीज़ें, कौन से हर्डल्स रोक रहे हैं, आइए पहले उन 8% लोगों पर बात करते हैं जो अपने गोल्स को पूरा कर लेते हैं, ताकि हम ये बेहतर तरीके से समझ सकें कि ये हायर अचीवमेंट पाने वाले लोग क्या अलग करते हैं। और ये कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है, ये 8% लोग लाइफ के हर एरिया से आते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन होती है, वो है हायर प्रोग्रेसिव माइंडसेट एंड मेंटालिटी। गाइस, सच तो ये है कि आप चाहे जैसे भी हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हों, लाइफ में जो चाहिए उसके लिए आपके पास ऑप्शन सेलेक्ट करना, अपनी मेंटालिटी को इफ़ेक्टिवली चेंज करने और उन्हें पाने की कैपेबिलिटी हमेशा होती है। और ये डिसाइड करने का एक परफेक्ट तरीका ये है कि आपको अपनी मेंटालिटी को चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। इसके लिए एक क्वेश्चन का ऑनेस्टली आंसर दीजिए कि क्या आप अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं और अपने सपनों को जी पा रहे हैं। जवाब जो भी है, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि आगे क्या करना है। तो चलिए आज के वीडियो में उन 7 वेज़ के बारे में बात करते हैं जो हाईली इफ़ेक्टिव हैं, और इसके लिए आपको कोई बहुत एडिशनल एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। सो अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्ट दैट योर थिंकिंग नीड एडजस्टिंग। हम सबके पास ऐसे गोल्स और सपने होते हैं जो हमारी उम्मीद या फिर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग पूरे नहीं हो पाते, और जब बार बार ऐसा होता है तो हम सोचने लगते हैं कि हमें क्या बदलने की ज़रूरत है। लेकिन शायद ही कभी हम अपने अंदर झांकते हों कि हमें बदलाव कहाँ से शुरू करना है, ये हम नहीं समझ पाते। अब क्या है कि हम एक स्किलफुल रेगुलेटेड सोसाइटी में रहते हैं जो नए स्किल्स को सीखने, डेवलप करने पर जोर देती है। जो स्किल्स हम में सबसे कमज़ोर होती हैं, वो अक्सर इस बिलीफ सिस्टम को बढ़ावा देते हैं कि हम अपने गोल को पाने के लिए ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएं। और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, वो बुक्स पढ़ते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारी मेंटालिटी ही होती है जिसे जजमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात ये भी है कि न्यू स्किल्स को सीखने के बजाय अपनी मेंटालिटी बदलना बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत फास्ट है। इसीलिए हमारा पहला कदम बस यही होना चाहिए कि आप सबसे पहले अपनी मेंटालिटी पर काम क्यों करने वाले हैं, इसे एक्सेप्ट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई योर काउंटर माइंडसेट। माइंडसेट पिछले एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स के बेस पर बनती हैं, और जो माइंडसेट आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं दे रही हैं उन्हें ही ऑपोजिट माइंडसेट कहा जाता है। तो ऑपोजिट माइंडसेट क्या है? जैसे सेल्फ डाउट, लो सेल्फ स्टीम, एंग्जाइटी, जो आपके सक्सेस के रास्ते में आती हैं। अब हर दिन हमारे दिमाग में ऑलमोस्ट 65,000 थॉट्स आते हैं, बट अनलकीली मोस्ट ऑफ द पीपल इनमें से ज़्यादातर नेगेटिव ही होते हैं। ऑटोमेटिक नेगेटिव थिंकिंग इतनी बार आती है कि शायद आपको उनके बारे में पता भी ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई आपका मजाक उड़ाता है, कोई काम जो आपको ईजी लग रहा था बट आप उसे कर नहीं पाए, दूसरों से उम्मीद रखना, ऐसे में आपके मन में जो फीलिंग्स या थॉट्स आते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं। हम उन्हें बाई एफर्ट नहीं सोचते, ये बस हमारे रिएक्शंस होते हैं उस मोमेंट में। हम सभी के पास ऑटोमेटिक नेगेटिव थिंकिंग होती हैं, और अनजाने में हम इन्हें अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं और हॉबी बना लेते हैं, और उन्हें अपने सपनों को बर्बाद करने देते हैं। जैसे जब हमारी इनर वॉइस हमें कहती है कि मैं उससे बात नहीं करना चाहता, या फिर मैं इतना स्मार्ट नहीं लगती हूँ, मेरा वेट ज़्यादा हो गया है, या फिर मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। ऐसे मोमेंट में पॉजिटिव बने रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अपने दिमाग में मौजूद ANT यानी ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करने का तरीका है उन पर ध्यान देना। जब आप उस इग्नोरेंस या फिर इंसल्टिव आवाज़ को सुनते हैं तो ध्यान दें और पहचानने की कोशिश करें कि कितनी बार ऐसा होता है। ज़्यादातर पॉसिबल है कि आपके अनलिमिटेड नेगेटिव थिंकिंग को कुछ ही चीज़ें लिमिट कर सकती हैं। इस पर ध्यान देना एक यूज़फुल एक्ट होगा, क्योंकि हम सब किसी चीज़ को तभी बदल सकते हैं जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट टिप, फ्लिप द स्विच।
एक बार जब आप अपने सबसे बड़े नेगेटिव थॉट को पहचान लेते हैं तो आपको उन्हें खुद पर हावी होने देने से रोकना आसान हो जाता है। इसका तरीका पता चल जाता है और इसके लिए एक अच्छी टेक्निक है जिसे फ्लिप द स्विच कहा जाता है, जो आपकी थिंकिंग को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल देती है। और दूसरा मेन फैक्टर है एटीट्यूड का। एक बार जब आप पहचान लेते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग्स आपको यूजुअली कब दिखाई देती है, तो तब आप एक ऐसी थिंकिंग प्रोसेस को फॉलो करें जो आपको उससे अलग करें। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप एक्सरसाइज करने के लिए रात के खाने के बाद वॉक पर जाने की सोचते हैं, लेकिन जब रात में खाना खाने के बाद आप ऐसा करने की सोचते हैं तो आपके नेगेटिव थॉट्स आपको दिखाई देने लगते हैं। तब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि आज आप बहुत थक गए हैं, या फिर थोड़ा आराम कर लेने की ज़रूरत है, या फिर मेरा वेट तो इन सब चीज़ों से कम होने वाला है नहीं। तो ऐसे मोमेंट पर आपको वॉक पर ज़रूर जाना चाहिए। अक्सर सही डायरेक्शन में पॉजिटिव कदम उठाना ही ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को रोकने का एक पॉसिबल तरीका होता है। नेक्स्ट टिप इज अंडरस्टैंड योर व्हाई। अपनी मेंटेलिटी या माइंडसेट को चेंज करने का काम बहुत टफ इसलिए लगता है क्योंकि बनी हुई आदतें आसानी से नहीं जाती। ये हमारी डेली रूटीन का एक हिस्सा बन चुकी होती हैं। लेकिन क्योंकि हमारी कई सबसे बुरी हैबिट्स और मेंटेलिटी बचपन से ही बनी होती हैं और तब से हम उसी पर काम करते रहते हैं, तो अपने क्यों को समझना नए सिरे से शुरुआत करने और एक गोल या फिर अपने सपने के लिए डिसीजन लेने के बारे में है, जिससे अचीव करने पर आप अपनी लाइफ में एक मेजर चेंज लाते हैं। जैसे अपने हेल्थ का ख्याल रखना, काम पर खुश रहना, फैमिली की अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के बारे में सोचना, किसी ऐसी चीज़ को फाइंड आउट करना जो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरकार अगर सपनों को सच करने के लिए काम करना है तो रीज़न और स्टेप्स सॉलिड होने चाहिए। और एक बार जब आप पहचान लेते हैं कि आपका क्यों क्या है, तो इसे एक नोटबुक में ज़रूर लिख लें, क्योंकि ये क्यों ही आपकी लाइफ में सबसे बड़ा इंस्पिरेशन होता है। ये बहुत मायने रखता है। लेकिन इसे अपनी हैंडराइटिंग में लिखिए, किसी डिवाइस पर नहीं। ये आपके लिए इंस्पिरेशन बनाने का एक मेन सोर्स बन जाता है। रियलाइज दैट ओनली मोटिवेशन एंड विल पावर आर नॉट इनफ। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अपने गोल्स को पाने के लिए मोटिवेशन और विल पावर ही काफ़ी है, पर इसका असर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आप इसे सिर्फ एक एडवाइस या फिर थोड़ी देर की मोटिवेशन की तरह देखेंगे, जो कि एक बहुत ही कॉमन सी सलाह है जो आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या किसी से भी आप सुनते हैं। लेकिन आपका क्यों इसमें सबसे बड़ा इंस्पिरेशन बन सकता है। हम सभी जानते हैं कि आपका गोल चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, बिना इंस्पिरेशन के इसे बनाए रखना मुश्किल होता है। और यही वो टाइम होता है जब विल पावर काम आती है। न्यू मेंटल रिसर्च से ये पता चलता है कि विल पावर को जब आप हर बार यूज़ करते हैं तो आप अपनी मोटिवेशन को कम करते जाते हैं। यहाँ पर मेरा मतलब है कि मान लीजिए आप हेल्दी डाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी डेली रूटीन में कोई चेंज नहीं आता और आप एक्स्ट्रा कैलोरी वाली कुकीज़ भी लेते हैं। तब आपको क्या करना है? अपने विल पावर का यूज़ करना है, कुकीज़ को ना कहना है। तो आप जानते हैं कि आपके लिए अच्छा क्या है। मान लीजिए आप जिम जाने की प्लानिंग करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। आपकी विल पावर पहले से कम हो चुकी है और मेन प्लानिंग को फॉलो ना करने से आपके स्ट्रेस में कोई अंतर नहीं आता, बल्कि वो बढ़ता ही है। तो क्या आप जिम जा पाते हैं? इसका जवाब हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम सबके साथ ये होता ही है। जब हम अपने गोल्स को पाने के लिए सिर्फ मोटिवेशन और विल पावर पर भरोसा करते हैं, सॉलिड एक्ट नहीं करते, तो उन्हें छोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि वो हमेशा इनफ नहीं होती। यही रीज़न है कि 25% लोग पहले वीक में ही अपने गोल्स को छोड़ देते हैं और 60% लोग पहले महीने के बाद गोल्स को छोड़ देते हैं। सो हायर अचीवमेंट पाने के लिए लोग इस रियलिटी को समझते हैं। यही कारण है कि ये सिर्फ बिलीव करने के बारे में नहीं है, मतलब ये मानना कि आप अपने गोल्स को पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे। इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना कि आप अपनी प्लानिंग में हर्डल्स आने पर उस पर टिके ना रह पाने की वजह से खुद को मेंटली पनिश नहीं करेंगे, जिससे कि आप कल फिर से मोटिवेट हो पाएंगे अपने अगले दिन के काम के लिए। नेक्स्ट टिप इज स्टार्ट स्मॉल सो यू कैन फिनिश बिग। ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अपनी मेंटालिटी और माइंडसेट को बदलने के लिए अपने सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि स्मॉल यानी छोटे और अचीवेबल गोल्स को ही सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि बड़े गोल्स में हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे अगर आपका गोल रोज़ एक्सरसाइज करना है, तो आपका छोटा और अचीवेबल गोल होगा कि हर दिन थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करें, एक पुशअप करें।
अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं तो आपका छोटा गोल होगा हर रात 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करना। अगर आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं तो आपका छोटा गोल होगा उनके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। और ये छोटे गोल्स बहुत इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े चेंजेस को छोटे छोटे स्टेप्स की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम हर दिन रिपीट करते हैं, और यही चीज़ें आप में मोशन पैदा करती हैं और बेहतर रिजल्ट्स देती हैं। टॉप 8% लोग इसे समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस स्ट्रेटेजी को कभी नहीं आजमाते क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इतनी छोटी सी शुरुआत करना बेकार है। लेकिन ये गलत है। समय के साथ अपने छोटे लक्ष्य को पाने के लिए नई मेंटालिटी, नई आदतें बनती हैं और आपकी सोच को एक नया रूप देने का काम करती हैं, और यही रियल प्रोग्रेस होती है ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। लास्ट टिप, गेट कंफर्टेबल विद द फेलियर वर्ड। अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए मैंने जो भी स्टेप्स अब तक बताए हैं वो आपको अपने गोल्स और अपने सपनों को पाने के डायरेक्शन में आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेंगे। हालांकि ये समझना भी ज़रूरी है कि ये बहुत मुश्किल होता है, और यही रीज़न है कि ज़्यादा अचीवेबल गोल्स पाने वाले लोग फेलियर्स को अच्छे से जानते हैं, और ज़्यादातर लोग किसी मुश्किल में फंस जाने पर वो या तो बहाना बना लेते हैं या हार मान लेते हैं। लेकिन हायर अचीवमेंट वाले लोग ये समझते हैं कि उन्हें अपने लक्ष्य से दूर रखने वाली एकमात्र चीज़ है वो है कोशिश ना करना, हार मान लेना। इसीलिए वो ऐसा कभी नहीं करते। वो जानते हैं कि उनके सामने हर्डल्स आने वाले हैं, वो फेल भी हो सकते हैं, और यही बात उन्हें बाकी के 92% लोगों से अलग करती है। वो खुद को मेंटली तैयार रखते हैं फेलियर्स का सामना करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके रास्ते में बहुत सारे हर्डल्स आने वाले हैं, और वो इससे डरते नहीं हैं या उनसे हार नहीं मानते, बल्कि फेल होने पर वो फीडबैक मांगते हैं और गेम में वापस आने के लिए तैयारी करते हैं। आप खुद को फेल होना अलाउ करके ऐसा कर सकते हैं। इससे एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आने का प्रेशर भी कम हो जाता है, और आप अपनी गलतियों से सीखते भी हैं और ऐसे एडजस्टमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। मेंटालिटी बदलना कोई किस्मत या कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपकी पसंद और आपके एफर्ट पर होता है, और ये 7 स्टेप्स आपको सही रास्ते पर लाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। लेकिन जाते जाते मैं एक क्वेश्चन छोड़े जा रही हूँ जिसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा कि क्या आपके भी ऐसे सपने हैं जो पूरे नहीं हो पाए हैं और अब तक आप उसे पूरा करने में लगे हुए हैं, या फिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको इंस्पायर करती है उस सपने को पूरा करने के लिए। अपने वैल्यूएबल थॉट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो में कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे लगे मुझे कमेंट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।